हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2019 का जो जेईई मेंस का एग्जाम हुआ है उसका वेटेज कैसे दिया गया है चैप्टर्स को, यानी कि वेटेज का एनालिसिस का वीडियो है पूरा कि किस चैप्टर को किस हिसाब से वेटेज दिया गया। अब देखो यार 2019 के जेईई मेन एग्जाम की खास बात ये थी कि पहली बार उस एग्जाम को एनटीए ने कंडक्ट कराया था, तो थोड़ा सा वेटेज में उन्होंने क्या कर दिया, चेंज किया था, थोड़ा फेरबदल हुआ था, जिसकी वजह से ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से या अलग अलग सेक्शन से आने वाले जेईई मेंस एग्जाम में। तो यार मैंने यहाँ पे जो चैप्टर्स को रखा है वो सेक्शन वाइज रखा है। तो देखो जैसा कि आपको नजर आ रहा है ऊपर चैप्टर है, यहाँ पे चैप्टर्स को लिखा गया है। उसके बाद शिफ्ट वाइज मैंने क्या कर लिया, इनको डिवाइड कर लिया अलग अलग डेज पे कौन कौन से शिफ्ट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए। ये डायरेक्ट आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को रेफर कर रहे हैं, 0 1 2 3, इनका मतलब है कि 0 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रिलेवेंट चैप्टर से। तो अगर मैं बात करूं रेक्टिलिनियर और प्रोजेक्टाइल मोशन यानी काइनेमेटिक्स की अगर बात कर लेते हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन दोनों को मिला के, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ऑन ऑफ सिस्टम चल रहा है। ऊपर से आ रहा है तो नीचे से नहीं आ रहा है, नीचे से आ रहा है तो ऊपर से नहीं आ रहा है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 1 क्वेश्चन कि इन दोनों से मिला के आपको देखने को मिल जाए, यानी कि इन दोनों चैप्टर से मिला के आपको कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, 1 क्वेश्चन, क्योंकि ऊपर से आ रहा है क्वेश्चन तो नीचे से नहीं आ रहा, नीचे से आ रहा तो ऊपर से नहीं आ रहा। काइनेमैटिक्स में से 1 क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम मूव करते हैं एनएलएम और फ्रिक्शन पे, तो इस बार ऐसा हुआ कि उन्होंने एनटीए ने क्या किया कि जो 11th वाला पार्ट है उसको थोड़ा कम वेटेज दिया है और 12th वाले पार्ट को थोड़ा ज्यादा वेटेज दिया है। और 11th में से कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो आपको नजर आ जाएंगे। अभी बात करते हैं एनएलएम और फ्रिक्शन की। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो शिफ्ट में क्वेश्चन आया, उसके बाद बिल्कुल 3 शिफ्ट में नहीं आया, फिर 1 में आया, फिर 1 में नहीं आया, फिर 1 में आया, यानी कि टोटल ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 1 क्वेश्चन ही आप यहां से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कि यार 1 क्वेश्चन तो चलो यहां से आ ही जाएगा। अब वर्क पावर एनर्जी पे अगर मैं मूव करूं तो 4 शिफ्ट में लगातार क्वेश्चन है, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है 4 शिफ्ट में, मतलब कि 50% शिफ्ट में इसको दिया गया, 50 में नहीं दिया गया। तो यहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम अगर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो 1 कर सकते हैं कि भाई 1 क्वेश्चन मैं एज्यूम कर लेता हूं यहां से आ सकता है। अब सर्कुलर मोशन की बात करूं तो सर्कुलर मोशन को कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन यहां से 8 शिफ्ट में आए। तो अगर इस पैटर्न को फॉलो किया जाए तो सर्कुलर मोशन तो डिजर्व नहीं करता कि एग्जाम में आए, क्योंकि 8 शिफ्ट है और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। अगर 4 भी आते तो मैं बोलता कि आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडी डायनामिक्स और ग्रेविटेशन है, जो कि थ्रू आउट द शिफ्ट्स 8 शिफ्ट में कांस्टेंट रहे हैं। सेंटर ऑफ मास में हर बार क्वेश्चन आया, सिर्फ यहां नहीं आया, लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। 3 बार नहीं आया तो एक पेपर में 2 क्वेश्चन आ गए। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कॉन्सेप्ट ज्यादा है इसके अंदर। मैं यहाँ सेंटर ऑफ मास में कोलिजन और लीनियर मोमेंटम को भी कंसीडर कर रहा हूं सेंटर ऑफ मास के साथ साथ। रिजिड बॉडी डायनामिक्स सेंटर ऑफ मास से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 क्वेश्चन। रिजिड बॉडी डायनामिक्स की अगर बात करूं तो देखो 1 1 2 2 1 3 1 2, यानी कि 2 क्वेश्चन तो आप मान के चलो मिनिमम यहां पे आने की पूरी संभावना है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ध्यान दें कि रिजिड बॉडी डायनामिक्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको जल्दी से सॉल्व कर पाए। ग्रेविटेशन बिल्कुल एकदम कांस्टेंट टाइप का चैप्टर है, हर साल क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, और एक शिफ्ट में 12 जनवरी शिफ्ट 1 में आपको नजर आ रहा है 2 क्वेश्चन, तो मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो ये हो गया अपने मैकेनिक्स वाले पार्ट का एनालिसिस। आगे मूव करते हैं हम, यहां पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैग्नेटिज्म, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, कैपेसिटर हो गया, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट को भी मैंने यहीं पे ले लिया है। तो देखो यार पहला जो पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और 2, और उसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर, जो जनरली हम 12वीं में सबसे पहले कवर करते हैं, उन चैप्टर्स का बहुत ज्यादा वेटेज है। हर एक शिफ्ट में आप देख रहे हैं 2 3 2 3 1 2 3 क्वेश्चन है ही है, यानी कि आप तीनों, अगर मैं बात करूं इन तीनों चैप्टर को मिला दे तो 5 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं यहां से निकल के आएंगे ही आएंगे। देख लो मिनिमम 5 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में आपको नजर आ ही रहे हैं। मिनिमम जो क्वेश्चन है वो ही 5 है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन आया भी नहीं था उस शिफ्ट में तब। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं टॉपिक की बात करूं जो कि मुझे यहां के पैटर्न के अकॉर्डिंग दिख रहा है, वो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइस सॉल्व करना स्टार्ट कर दे सर्किट्स को, रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम्स को, और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस है सर्किट के उनको।
उसके बाद अगर मैं मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म की बात करूं तो एक टॉपिक है, एक चैप्टर है जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है कि भाई चार्ज की मोशन कैसी होती है, उसके फोर्स वगैरह और दो वायर के बीच का फोर्स, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप में जब आप देखते हैं कि 3 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में डाल दिए गए। यानी कि 3 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, आपके पास में बहुत अच्छे खासे नंबर आप वहां से क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले इस अकेले चैप्टर से, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहां से बन सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी जस्ट हम इसी चैप्टर के बाद पढ़ते हैं और इसमें भी जस्ट कॉन्स्टेंसी दिखाई है, कंसिस्टेंसी दिखाई है। एनटीए ने जब सेलेक्ट किया यहां से क्वेश्चंस को, तो एक शिफ्ट ऐसी थी जिसमें क्वेश्चन नहीं आया है, बाकी एक दो क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं। यानी कि इन दोनों चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैग्नेटिज्म का ही पार्ट है, दोनों चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो 3 क्वेश्चन मिनिमम आप यहां से मान सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां से 3 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं अल्टरनेटिंग करंट पे। तो यार इसका सीन ऐसा है कि एक बार क्वेश्चन नहीं आया है, फिर आया है, फिर नहीं आया है, फिर आया है, एंड सो ऑन, मतलब कि अल्टरनेटिवली फॉर्म में चल रहा है। उसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि यहां से क्वेश्चन आए, और कोई बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला टॉपिक नहीं है, आसान है, बस थोड़ी कुछ फेजर डायग्राम्स और थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी होती है। सर्किट्स आते हैं तो कर सकते हैं डेफिनेटली। एक क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि आप यहां से उम्मीद कर सकते हैं। ये हो गया अपना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 12th का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और पार्ट होता है उसके बारे में। अब आगे मूव करते हैं हम। यहां पे मैंने लगाया हुआ है वेव्स वाला जो पार्ट होता है वो पूरा, यानी कि वेव्स वगैरह जो आप पढ़ते हो, और उसके अलावा ऐड किया है यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसका किसी टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। अब आप देखेंगे एसएचएम, तो हर साल क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन है, और हर शिफ्ट में क्वेश्चन का मतलब है कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आप अज्यूम करके चलें। वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग कोई जरूरी नहीं है, साउंड वेव्स कोई जरूरी नहीं है हर शिफ्ट में आए, और वेव ऑप्टिक्स भी कोई जरूरी नहीं है हर शिफ्ट में आए, लेकिन फिर भी मैं इन तीनों को साथ में ले रहा हूं क्योंकि तीनों से बहुत सारी चीजें एक साथ निकाली जाती है। इंटरफेरेंस तीनों में होता है, इंटेंसिटी तीनों की एक साथ लिखी जाती है, और बहुत सारे इफेक्ट है जो एक साथ हम इनका पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन तीनों से टोटल मिलाकर मैं बोलूंगा कि मिनिमम आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम मेरा मतलब यह है कि कम से कम 2 तो आएंगे ही, ऊपर भी आ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मूव करूं तो यार 2 1 1 1 2 1 1 2 चल रहा है, तो इसका मतलब यहां से ये इस शीट के अकॉर्डिंग तो क्या है, इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो ये चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट सी दिखा रहा है, तो इसको हम दे देते हैं 2 क्वेश्चन का वेटेज कि यार ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स थोड़ा बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं। आगे मूव करते हैं हम, और यहां पे देखो यार वो चैप्टर्स को मैंने लगाया हुआ है जिनको जनरली बच्चे कम ध्यान देते हैं और सोच लेते हैं कि यार ये ठीक है, ये इतना अच्छा नहीं है, या फिर उतना समझ में आने वाला नहीं है, या जो भी उनका रीजन होता है पर्सनल, उसकी वजह से मेरे को जो ये चीज सुनने को मिलती है कई बार स्टूडेंट से कि ये चीज बच्चे सबसे कम ध्यान देते हैं। तो इनकी मैं इंपॉर्टेंस आपको बताना चाहता हूं कि ये है कितने इंपॉर्टेंट। हर साल आप केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर और कैलोरीमेट्री, इन दोनों टॉपिक को मैं कंसीडर कर रहा हूं एक पोर्शन में, जिसको मैं हीट नाम दे रहा हूं। वो हीट से रिलेटेड सारी चीजें हैं यहाँ पे, राइट। तो हीट एंड थर्मो वाले पार्ट में आप देखो यहाँ पे मिनिमम 2 क्वेश्चन हर बार है, तो इसका मतलब इस वाले सेक्शन से 2 क्वेश्चन तो आप उम्मीद करके चलो कि आएंगे ही आएंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बार अकेले 4 क्वेश्चन आ गए यहां से। 4 क्वेश्चन का मतलब है 16 नंबर, 120 में से 16 नंबर आपको एक चैप्टर ने दिला दिए, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर सेमीकंडक्टर की बात करूं तो कांस्टेंट है, एक क्वेश्चन आप मान के ही चलो डेफिनेटली 100% आएगा यहां से, तो एक क्वेश्चन यहां पे हम इसको इंपॉर्टेंस देते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो भी इसी से रिलेटेड टॉपिक है, और एक क्वेश्चन आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स से आप 2 क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं दोनों चैप्टर से, तो यहां पे इसको हम वेटेज देते हैं 2 क्वेश्चन का। अब यार एरर एंड मेजरमेंट जो है, इसमें मैंने डायमेंशनल एनालिसिस का भी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया है कि डायमेंशन के जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं हर एक साल आपको देखने को मिलेगा। तो एरर एंड मेजरमेंट्स में तो एक क्वेश्चन तो आप मान के चलो आएगा ही आएगा, अगर डायमेंशन ना पूछी तो कुछ एरर पूछ ले, मेजरमेंट में कुछ और बाकी की चीजें पूछ ले, बाकी एक क्वेश्चन मिनिमम है। फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में देखो क्या इंक्लूड किया है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पे मैंने विस्कोसिटी को इंक्लूड कर लिया है, यंग मॉडुलस वगैरह आप जो निकालते थे वो सब चीजें इंक्लूड कर ली हैं, मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो इन दोनों में से आप एक क्वेश्चन मिनिमम मान सकते हैं कि भाई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये हुआ अपना जनवरी का एनालिसिस।
तो एनटीए ने क्या किया, जनवरी में ये पेपर बनाया था और जनवरी बहुत जल्दी आ जाता है यार प्रिपेयर करने वाले बच्चों के लिए। तो उन्होंने क्या किया, 12वीं वाले टॉपिक्स को, क्योंकि वो बहुत ताजा होती है बच्चों के लिए उस समय और बहुत फ्रेश उनके माइंड में चीजें होती है, इसलिए वो क्या करते हैं ज्यादा यहाँ से 12th वाले पोर्शन में से उन्होंने चीजें दे दी। अब हम मूव करते हैं अप्रैल पे कि अप्रैल में क्या सिनेरियो रहा। तो यार अप्रैल में कुछ ऐसा हुआ, सेम चीजें अगेन, वही पोर्शन वाइज, वही बोल सकते हैं कि वही सेम कंटेंट है चैप्टर वाइज। अगर मैं देखूं रेक्टिलिनियर मोशन और प्रोजेक्टाइल यानी कि काइनेमैटिक्स, तो अगेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम एक क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे भी इसको ज्यादा वेटेज नहीं दिया गया, तो जनवरी में भी नहीं दिया गया, अप्रैल में भी नहीं दिया गया, इसका मतलब कि दोनों पेपर में नहीं दिया गया, तो एक क्वेश्चन आप यहां से मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनएलएम फ्रिक्शन का यहां बिल्कुल भी वेटेज नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं 8 शिफ्ट में, तो यहां मैं बोलूंगा कि एनएलएम फ्रिक्शन से अगर मैक्सिमम आप अज्यूम कर सकते हैं, अभी तो मैंने मिनिमम बोला ऊपर, यहां पे मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम एक ही क्वेश्चन की आप उम्मीद कर सकते हैं। आगे वर्क पावर एनर्जी में भी सेम केस है, एक क्वेश्चन आप सोच सकते हैं कि आ सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो बढ़ेगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन। सर्कुलर मोशन में आपने देखा कि किसी भी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं है, और सिर्फ जनवरी वाले में भी 2 ही क्वेश्चन आए थे 8 शिफ्ट में, तो मैं यहां फिर से बोलूंगा कि सर्कुलर मोशन को एनटीए ने बर्खास्त कर दिया, ये टॉपिक उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया है पिछले साल हुए दोनों ही पेपर में। आगे अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडी डायनामिक्स और ग्रेविटेशन की, तो यार वो मैंने पहले भी बोला था, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मिनिमम जो क्वेश्चंस पहले मैंने बोला था एक्सपेक्ट कर सकते, पिछले एनालिसिस के अकॉर्डिंग 5 थे, यहां मैं बोलूंगा कि मिनिमम आप 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां पे हो सकता है 4 भी आ जाए, हो सकता है 5 भी आ जाए, लेकिन मिनिमम 3 तो है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज 3 चैप्टर से 4 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आपको कि जनवरी और अप्रैल का एनालिसिस मिला के इन तीनों चैप्टर से 4 क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हैं। अब अगर मैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाले पार्ट पे मूव करूं, तो देखो यार उस वाले जो जनवरी वाला पेपर था उसमें इन चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, और यहां से मैंने बोला था 5 क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हैं कम से कम आएंगे, और मैं फिर बोलूंगा कि 5 क्वेश्चन यहां से आप उम्मीद कर सकते हैं कि आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपको क्लियरली विजिबल है यार, देखो 3 और 3 6 और 2 8 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है, तो ये तीनों चैप्टर जो है आपस में इंटर रिलेटेड भी है, और इनसे आप 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम, हो सकता है 6 आ जाए, हो सकता है 7 आ जाए, और आपकी किस्मत अच्छी रही और अच्छा आपने प्रिपेयर किया इन चीजों को, तो 8 भी आ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं मूव करूं मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, तो अगेन वहां पे भी जैसा 3 क्वेश्चन मिनिमम थे, यहां पे भी मैं बोल रहा हूं कि 3 क्वेश्चन मिनिमम है। बहुत बड़े बड़े चैप्टर हो जाते हैं अपने आप में, और बहुत सारे टॉपिक्स भी हमें कवर करने होते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले भी उतना स्कोप नहीं दिखाया एनटीए ने, और यहां पे भी सिर्फ 2 बार सवाल पूछे थे, आसान सवाल थे वो अलग बात है, बट मैं नहीं बोलूंगा कि अगेन इस टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसको प्रीफर नहीं किया जा रहा है दोनों बार। उसके बाद अगर मैं मूव करूं वेव्स वाले पोर्शन पे, तो देखो ये जनरली पार्ट जो है 11th का होता है अपना। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की, तो ये थोड़ा पार्ट 12th में आ जाता है। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स जो है वो अपना 12th का पार्ट, राइट। अब यार एसएचएम की अगर मैं बात करूं, तो एक क्वेश्चन आप मान सकते हैं, पहले भी मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन आप अज्यूम कर सकते हैं। अगर मैं सेपरेट इस क्वेश्चन की बात करूं, बाकी इसको मिला के कहीं पे भी दिया जा सकता है। वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, साउंड वेव और वेव ऑप्टिक्स, ये वेव का ही पार्ट है, तीनों में सिमिलैरिटी होती है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और तीनों से आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे तो 2 क्वेश्चन कर सकते हो सकता है किन्हीं भी 2 चैप्टर से एक एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, एक चैप्टर को छोड़ दिया जाए। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यार आप अज्यूम कर सकते हैं कि 2 क्वेश्चन दे दिए जाए, पहले भी मैंने 2 बोले थे, जनवरी में जो एनालिसिस हुआ था और अप्रैल में जो एनालिसिस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी 2 ही क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं। इसका मतलब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि आपको 8 नंबर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अकेला दिला सकता है, तो फोकस करने की जरूरत है ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स पे। मूव करते हैं उस सेक्शन पे जो हमने पहले भी डिस्कस किया, जिसपे कम ध्यान दिया जाता है लेकिन इंपॉर्टेंस ज्यादा है। थर्मल पार्ट की अगर मैं बात करूं, हीट वाले पार्ट की, जहां पे थर्मोडायनेमिक्स और हीट को पढ़ा जाता है, वहां से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूं, और आप समझ सकते हैं मैक्सिमम 4 भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की, तो देखो अगेन एक कांस्टेंट टॉपिक है जो कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, हर साल हर एक शिफ्ट में आने वाला टॉपिक बन गया है। तो एक क्वेश्चन मैं यहां से भी बोलूंगा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक पेपर में बहुत बोल सकते हैं इसने
ज्यादा लीप मारा है, छलांग मारा, जहां पे 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए थे यहां से। वो अलग बात है कि एनटीए ने प्रीफर किया कि उसके अगली शिफ्ट में नहीं दिया एक भी क्वेश्चन। एक दिन में होने वाले 2 पेपर थे जेई मेंस के, 9 अप्रैल और 9 अप्रैल को शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, एक ही में 3 दे दिया, अगले में एक भी नहीं दिया। तो आप यहां से मिनिमम एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। और कम्युनिकेशन सिस्टम से आप एक क्वेश्चन अगेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियर और एटॉमिक से भी आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपका न्यूक्लियर से और एक एटॉमिक से आ जाएगा। अब बात रहेगी फ्लूइड और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, मैं बोलूंगा 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चले। फ्लूइड का क्वेश्चन उन्होंने दिया है, उनको पसंद आ रहा है टॉपिक तो दे रहे हैं। जेई मेंस के हमने 2019 के जनवरी में भी देखा कि भाई फ्लूइड से क्वेश्चन आ रहा है। और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में तो यार यंग मॉडुलस निकालना तो बहुत बेसिक चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज भी आता है, तो उस पे इन्होंने क्वेश्चन बार बार पूछा है। मैंने पेपर देखा इनका, तो यंग मॉडुलस पे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अच्छे से समझना स्टार्ट कर दे। तो गाइस ये था अपना पूरा का पूरा अप्रैल का और जनवरी का एनालिसिस कि जेई मेंस ने जो एग्जाम आया है वो किस तरह से आया है, एनटीए को क्या चीजें पसंद आ रही है। होप आपको पता चल चुका होगा किन पोर्शंस पे आपको ध्यान देना है, ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और क्या आप उम्मीद कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं किस चैप्टर से, वो भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है और हमारे डाउटनेट के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।